नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज विमर्श न्यूज पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मारा गया आईएसआईएस कमांडर इब्राहिम अल हाशमी। 11 साल बाद व्हाइट हाउस के खास कमरे में दिखी वही टेंशन। तब मारा गया था लादेन, अब मारा गया हाशमी। कोरोना मुआवजा न देने पर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फिर से फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे, ये आपका फर्ज है और इसे दिल से करिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत बेहद नाजुक। वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट। अस्पताल और घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। गायघाट महिला रिमांड होम मामले में हाईकोर्ट में 2 पिटीशन। पहली इंटरविन पिटीशन के जरिए लड़की की सुरक्षा और मुआवजे की मांग, तो दूसरी से उजागर होंगी गड़बड़ियां। बेहतर काम के लिए बिहार के 24 जिलों के डीएम को प्रधानमंत्री पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। दिसंबर तिमाही में एसबीआई को बम्पर मुनाफा। एसबीआई के नेट प्रॉफिट में 62% का उछाल। बैंक का मुनाफा बढ़कर 8,432 करोड़ रुपए तक पहुंचा। चलिए अब खबरें विस्तार से। आपको याद ही होगा जब लादेन को अमेरिका के कमांडोज ने मारा था। आज वैसा ही कुछ दृश्य व्हाइट हाउस में था। देखिए आज कौन सा आतंकी मारा गया। गुरुवार को व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम में हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 11 साल पहले। 2 मई 2011 की तारीख थी और अमेरिकी सिल कमांडोज ने पाकिस्तान के एटमाबाद में एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इस बार तारीख है 3 फरवरी 2022 और जगह थी सीरिया की राजधानी दमिश्क। इस बार इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस का सरगना इब्राहिम उल हाशमी अल कुरैशी मारा गया है। चलिए, ये तो कहा जा रहा है कि अल हाशमी को अमेरिकी कमांडोज ने नहीं मारा बल्कि उसने खुद को बम से उड़ा लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मुआवजा देने में ढिलाई के मामले में शुक्रवार को राज्यों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने राज्यों से कहा कि आप तकनीकी आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्लेम एप्लीकेशन आने के 10 दिन के भीतर मुआवजा दिया जाए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार फिर राज्यों को 1 सप्ताह का मौका दिया है कि वो जल्दी से कोरोना के जो पीड़ित हैं और जिनकी मौत हुई उनको मुआवजा दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले कई दिनों से बीमार चल रही हैं। कोरोना होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब ये खबर आ रही है कि उनकी हालत दिनों दिन नाजुक होते जा रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत बेहद गंभीर हो गई है। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 92 साल की लता ताई तभी से आईसीयू में भर्ती हैं। चलिए, लता जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी एग्रेसिव थेरेपी चल रही है और उनका हालत स्थिर है, उनको आईसीयू में रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पटना के गायघाट रिमांड होम से बचकर निकली लड़की का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। अब इस मामले में हाईकोर्ट में 2 अलग अलग पिटीशन दायर किए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा संचालित राज्य के विभिन्न शेल्टर होम, रिमांड होम में रहने वाली लड़कियों के कथित तौर पर किए जा रहे यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, दुरुपयोग की समुचित और शीघ्र जांच कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका पटना के हाईकोर्ट के सुपरविजन में करवाने के लिए दायर की गई है। यह याचिका पूरे मामले की जांच पटना हाईकोर्ट के सुपरविजन में कराने के लिए दायर की गई है। एक दूसरे पिटीशन में पूरे मामले को उजागर करने के लिए कोर्ट से अर्जी लगाई गई है। चलिए, इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और तब से अब डायरेक्टर लेवल की जांच एक बार फिर शुरू हो गई। कल समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर ने लड़की से बातचीत की है और उसका बयान दर्ज किया है। अब देखना है आगे हाईकोर्ट में इसकी क्या सुनवाई होती है। 7 फरवरी को एक मामले की सुनवाई होने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 24 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लोक प्रशासन ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिहार के 24 जिलों के डीएम को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है।
21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में यह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। 2021 में लोक प्रशासन के कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार का निर्धारण किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले दिसंबर तिमाही में बम्पर मुनाफा हुआ है। अब बैंक का मुनाफा 8,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए एक रिपोर्ट। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 8,432 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक को पिछले साल समान तिमाही में 5,196 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इस दौरान एसबीआई की कुल आय भी बढ़कर 78,352 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि 2020-21 की समान अवधि में यह 75,981 करोड़ रुपए ही थी। चलिए, ये थी आज की दिन भर की कुछ खास खबरें। कल रात को 8 बजे दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।